हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग जो है आज से पढ़ने वाले हैं एक नई यूनिट जिसका नाम है जेनेटिक्स। तो आप समझ गए हैं कि हम लोगों ने जो है पूरा रिप्रोडक्शन वाली यूनिट जो है ख़त्म कर दी है। आज से हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स मतलब आनुवंशिकी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगी, बहुत ही अच्छी होगी। और इसमें जो होता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम हो चाहे यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, 18 नंबर का आता है। और नीट के एग्ज़ाम में तो यहाँ से बेटा क्या होता है, क्वेश्चंस की भरमार होती है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ तक कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अच्छे से जेनेटिक्स जो है स्टेप बाय स्टेप एकदम सीरियल से हम आपको समझाएंगे और पूरी तरीके से इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही समझाएंगे। आप चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो तब भी आपको हिंदी थोड़ा समझने की ज़रूरत पड़ती है, बीच बीच में जो फंसते हैं। आप चाहे यूपी बोर्ड के हो तब भी आपको जो है अंग्रेजी की ज़रूरत पड़ती है। और नीट के लिए बेटा तो आप जानते हैं कि ये क्या हो, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, सारे पेपर जो होते हैं, सारे क्वेश्चन सेम होते हैं। आपको जो समझ में आए उसके हिसाब से आप जो है आंसर दीजिए। बस लैंग्वेज क्या है समझने के लिए होती है, आंसर हमारे पास सेम होगा क्योंकि क्वेश्चन ही क्या होता है, सेम होता है। और जेनेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए कि जेनेटिक्स इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको अभी तक बायोलॉजी अच्छी नहीं लगी होगी तो अब बायोलॉजी क्या है, अच्छी लगने लगेगी, ये हमारी गारंटी है। बस आप जो है जितनी भी हम वीडियोस बनाते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप क्या है बेटा देखते रहिए। हर रोज़ शाम को 6 बजे एक वीडियो पब्लिश हो जाती है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है तब भी आप जो है 6 बजे के बाद 6, 5, 6, 10 तक जो है आप क्या कर सकते हैं, चैनल को ओपन कर सकते हैं और वहाँ पे वीडियो क्या है देख सकते हैं। तो बच्चों, जिन्होंने जो है चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप जो है आज तक ऐसी जेनेटिक्स कहीं भी आनुवंशिकी नहीं पढ़े होंगे। 100% एनसीईआरटी होगी, लेकिन जो हमारे पास बेटा स्टाइल होगा, जो तरीका होगा, जो पैटर्न होगा ना, जो क्वेश्चंस हमारे पास बनेंगे वो सारे आप पहली बार देखेंगे। और मेरी गारंटी है कि याद हो जाएगा, क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, आंसर आपको जो है बेटा आपके टंग के टिप पे रहेगा अगर आप जो है इस वीडियो को देखते हैं अंत तक और जो है सारी जेनेटिक्स की वीडियोज देखते हैं। हम जानते हैं कि इसमें मैथमेटिक्स भी आता है, थोड़ा इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको हो जाएगी, पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए बच्चों, पहले ये देखते हैं कि आखिर जेनेटिक्स होता क्या है। ये चैप्टर नंबर हमारे पास बेटा 4 है, नई जो है एनसीईआरटी में। पहले ये चैप्टर नंबर 5वां था, तो नई एनसीईआरटी जो आई है 2023-2024 वाली ना, तो उसमें भी है ये चैप्टर हमारे पास क्या है, चौथा है। और यूनिट क्या है, सेकंड यूनिट है। तो आइए देखते हैं आखिर जेनेटिक्स होता क्या है, आनुवंशिकी आखिर होता क्या है बच्चों। तो हम इसको अच्छे से देखेंगे। तो थोड़ा सा जब बात की कि आखिर जेनेटिक्स को किसने खोजा, जेनेटिक्स किसकी वजह से हम लोग पढ़ने लगे, आखिर जेनेटिक्स में ऐसा क्या होता है ना कि इतना इसका नाम है, तो थोड़ा सा देखते हैं। एक बात है, जैसे एनसीईआरटी चालू करती है कि आप ये बताइए कि हाथी का बच्चा हाथी ही क्यों होता है, कौवे का बच्चा कौवा ही क्यों होता है, या मनुष्य की जो संतान है वो क्या होता है, मनुष्य ही क्यों होती है। ये बात क्वेश्चन आती है। फिर ये आता है कि अगर मनुष्य की संतान है तो जो सिबलिंग्स हैं, मतलब जो भाई बहन हैं ना, वो क्या होते हैं, कभी कभार एकदम हूबहू अपने जनक से मिलते रहते हैं। और कभी कभार ये होता है कि उनके कैरेक्टर्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, मतलब विभिन्नताएं उसमें होती हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि ये क्या होता है, कैसे एकदम समान हो जाते हैं और कैसे भिन्न हो जाते हैं बेटा ना। क्यों हाथी का बच्चा हाथी ही होता है, क्यों आम के पेड़ में सिर्फ आम का फल लगता है, केले के पेड़ में सिर्फ केले का फल क्यों लगता है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही क्यों होता है ना। इन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है किस में आता है बेटा, जेनेटिक्स में आता है। आनुवंशिकी से इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलता है कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा, देख के ही पहचान जाते हो, अरे उन्हीं का लड़का है, या उन्हीं की बिटिया है, उन्हीं का बेटवा है ना, या यार वो दोनों भाई बहन हैं, वो दोनों भाई भाई हैं। क्या सिमिलरिटी भी उनमें रहती है। और कुछ इतने डिफर होते हैं कि लोग ऐसे पूछे थे, कहा यार उन्हीं बिटवा है, का पता ही नहीं चला, मतलब लग तो नहीं रहा है तुम उन्हीं की औलाद हो, ना बेटा स्वभाव से मिल रहे हो, ना क्या है चेहरे से मिल रहे हो।
समझ रहे हैं ना। तो इन सारी चीज़ों का आंसर हमको कहाँ मिलता है, जेनेटिक्स में मिलता है। तो चलिए बच्चों, हम आपसे ये कहेंगे कि पूरी वीडियो जरूर देखिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बायोलॉजी अगर आपका तैयार है तो समझ लो नीट का बेटा आपका 50% पहले से तैयार है। आइए तो हम लोग देखते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को हिंदी में आनुवंशिकी कहते हैं। अभी हम आपको अंतर बताएंगे कि आनुवंशिकी, आनुवंशिकता और वंशागति में क्या अंतर है। शायद आपको आज तक किसी ने न बताया हो और शायद आपको पता भी ना हो। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता होगा, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन जिनको पता नहीं होगा उनको आज पता चल जाएगा। तो हम आते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को बारे में पहले से देखते हैं कि किसकी वजह से हम लोग आज सब कुछ पढ़ते हैं। तो उनका नाम था क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो जेनेटिक्स में बेटा देखते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, देखिए बेटा फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है बेटा, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये जर्मन साइंटिस्ट थे और बहुत सारे भी देशों में टहले हैं, तो लोग अपने अपने तरीके से इनको अपना मान लेते हैं, लेकिन ये जर्मनी के थे। अब आते हैं बेटा कि हमारे पास फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स मतलब कि आधुनिक क्या होता है, जेनेटिक्स के पिता किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। क्योंकि मेंडल अपना काम करके सब कुछ निपट गए थे, तब उनको जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि नहीं मिली थी। तब उनके कार्य को जो होता है बेटा, ये नहीं कहा गया था कि इन्होंने जो कहा वो सही कहा, क्योंकि उस समय के बहुत सारे साइंटिस्टों ने कह दिया कि मेंडलवा मेंटल हो गया है। मेंटल का मतलब पगला गया है। भैया बायोलॉजी में जो होता है स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी लगा रहा है, बायोलॉजी में क्या है, मैथ का प्रयोग कर रहा है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि बायो में मैथ, मतलब बायोलॉजी तो मैथ होने वाला सब्जेक्ट ही नहीं है, गणित लगा, इसका मतलब इसका दिमाग घूम गया है। तो मेंटल हो गया है कौन, मेंडल। बात समझ आई। लेकिन फिर जो है बेटसन आए और उन्होंने क्या किया, मेंडल के क्या होता है बेटा रिसर्च की रीडिस्कवरी की और उसका इंटरप्रिटेशन भी किया, मतलब उसका सत्यापन भी किया कि मेंडल ने जो कहा था वो सब कुछ सही था, वो सब कुछ सही है। तो मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स किसकी वजह से कहा जाता है जानते हैं, ये फादर ऑफ जो हमारे पास बेटा मॉडर्न जेनेटिक्स हैं, बेटसन की वजह से। बेटसन ने फिर से उनकी क्या की, रीडिस्कवरी ऑफ क्या है, मेंडल वर्क्स। मेंडल ने जो कार्य किया था उनके कार्य की रीडिस्कवरी की और बताया कि भैया जो है मेंडल अंकल ने जो कहा था वो सब कुछ क्या था, सही था। तब उनको उपाधि दी गई फादर ऑफ जेनेटिक्स, मतलब इनकी वजह से। समझ लीजिए कितने महान महान लोग होते हैं, सही करवा देते हैं कि हाँ वो जो कहे थे उनको ये उपाधि दीजिए, उन्होंने इनका काम जो किया था बहुत ही अच्छा है। तो बेटा फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बेटसन होते हैं। क्यों उनको कहा गया, कि उन्होंने रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल से वर्क किया और इंटरप्रिटेशन भी इनका किया। चलिए फिर आते हैं बेटा फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ये देखिए फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मतलब जो मेंडल साहब ने किया था उस चीज़ का उन्होंने क्या किया, उस नियम को उन्होंने जो होता है प्रयोग में के द्वारा सिद्ध करके दिखाया। एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग के द्वारा। और प्रयोग किस पे किया था, ड्रोसोफिला पे। ड्रोसोफिला मतलब फ्रूट फ्लाई पर। किसने किया था, टी.एच. मॉर्गन बेटा। तो इसीलिए इनको कहा जाता है, ये 3 क्वेश्चन बहुत बनते हैं इसलिए अच्छे से बच्चों याद रखिएगा। टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट क्या है, मॉर्गन ना। अब बात जब हम लोगों ने कर लिया तो ये देखते हैं कि इंडिया में सबसे पहले या इंडिया में ज़्यादातर काम जेनेटिक्स पे किसने किया था। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स इन इंडिया या फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इन इंडिया, मतलब जिस तरीके का प्रयोग किसने किया, मॉर्गन साहब ने किया ड्रोसोफिला पर, उसी तरीके के प्रयोग क्या होता है जे.सी. बोस साहब ने किया था। इसलिए ये भी पूछा जाता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स या फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इन इंडिया। तो देखिए ऑब्लिक है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इन क्या है, इंडिया बेटा, जे.सी. बोस। हाँ वही बोस, जगदीश चंद्र बोस ही। तो ये सब इतने विद्वान आदमी रहते थे। जैसे अब अरस्तु को देख लीजिए, हर जो है डिपार्टमेंट में, तो वैसे जे.सी. बोस अपने इंडिया में हर डिपार्टमेंट में, फिजिक्स में भी लगा दिए, केमिस्ट्री में भी लगा दिए, बायोलॉजी में, मतलब इन लोगों का काम ही था कि साइंस की सारी जो होता है चीज़ों को पढ़ते रहिए, उस पर प्रयोग करते रहिए। नहीं इनके जीवन में और कुछ था ही नहीं, पता नहीं कब प्यार इश्क मोहब्बत होता था, समझ नहीं चलता था, कब बच्चे होते थे, कब परिवार को संभालते थे, इन सब से लगता है कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन बेटा करते थे। जैसे डार्विन को देख लीजिए, इतने बड़े साइंटिस्ट थे लेकिन 14 बच्चा 15 बच्चा पैदा किए थे। ठीक है, तो अब जानते हैं प्यार वगैरह के लिए समय लोग निकाल ही लेते हैं, अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो बहाने तो बहुत है कि अरे टाइम ही नहीं मेरे पास, तो ऐसा होता है।
तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि अब टाइम दूसरे को दिया जा रहा है। तो इसलिए बच्चों आपसे ये कहेंगे कि आप अपना टाइम बचाइए और पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। नहीं आपके लिए किसी के भी पास कोई भी टाइम नहीं रहेगा, और आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया तो आपका टाइम सब मांगेंगे। तो इसलिए आइए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ से बेटा हम लोगों का मेन काम क्या होता है, चालू होता है कि आखिर जेनेटिक्स है क्या, जेनेटिक्स की डिफिनीशन क्या होगी, जेनेटिक्स में हम पढ़ते क्या हैं। तो बच्चों ये यहाँ से हम लोग देखते हैं डिफिनीशन ऑफ जेनेटिक्स, मतलब जेनेटिक्स है क्या। ब्रांच ऑफ साइंस, क्या है बेटा, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स स्टडी ऑफ, क्या होता है बेटा, हेरिडिटी। ये देखो विच डील्स स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड क्या है बेटा, वेरिएशन। हेरिडिटी एंड क्या है, वेरिएशन। जो हमारे पास आनुवंशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन करता है न, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग आनुवंशिकता, हेरिडिटी का मतलब आनुवंशिकता और तथा वेरिएशन का मतलब विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आनुवंशिकी। देखो आनुवंशिकी विज्ञान की शाखा है और आनुवंशिकता और जिसमें क्या है, विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। ये जरूर याद रखिएगा। इसीलिए हिंदी फिर से देख लीजिए, जेनेटिक्स मतलब आनुवंशिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग आनुवंशिकी कहते हैं। अब आइए बेटा देखते हैं कि आखिर सर जी ये हमारे पास आनुवंशिकता क्या होता है, हेरिडिटी है क्या। तो जैसे हमें कहें कि सजीव है क्या, सजीव किससे बना है, छोटी छोटी इकाई से, उस इकाई का नाम क्या है, कोशिका ना बेटा। तो इसी प्रकार से आनुवंशिकता का जो आधार है वो वंशागति है। हेरिडिटी का आधार क्या है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ क्या है, हेरिडिटी। वंशागति ये होता है ना, हेरिडिटी वो होता है जो हेरिडिटी ना एक वंश से दूसरे वंश में क्या है चला जाए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाए, तो वही हमारे पास क्या होता है बेटा, वंशागति। वंश में गति, एक वंश से दूसरे वंश में क्या चला जाए बेटा, कैरेक्टर्स, लक्षण। माता पिता के लक्षण किस में चले जाएं, बच्चों में, प्रोजेनी में बेटा। तो वही है इनहेरिटेंस, और इनहेरिटेंस ही होता है बेसिस ऑफ क्या होता है, हेरिडिटी। तो आइए देखते हैं बच्चों कि इसकी मान लो छोटी सी एक इकाई है, बेस है इसका आधार। तो मेन चीज़ हम लोग यही पढ़ते हैं, इनहेरिटेंस ही। मेंडल ने भी अपना ला दिया तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया है, लॉ ऑफ हेरिडिटी नहीं, क्योंकि मेन चीज़ ये है। हाँ ये जो है इसको बनाती है, इस और इस दोनों का शब्द अलग अलग है कि इसे हिंदी में आनुवंशिकता कहते हैं, इसे वंशागति कहते हैं, लेकिन अगर देखें तो दोनों में वही होता है कि माता पिता के जो लक्षण थे हेरिडिटी वो बच्चों में जाए ना। आइए देखते हैं तब इनहेरिटेंस क्या होता है, वंशागति इसे हिंदी में कहते हैं। देखो जेनेटिक्स को आनुवंशिकी, हेरिडिटी को क्या है, वंशागति, और बेटा इनहेरिटेंस को वंशागति कहते हैं। हेरिडिटी को आनुवंशिकता, जेनेटिक्स को आनुवंशिकी और इनहेरिटेंस को वंशागति। ना वंश से मतलब एक वंश से दूसरे वंश में गति होती है, किसकी, कैरेक्टर्स की, लक्षणों की। तो आइए देखते हैं, इनहेरिटेंस इज क्या है बेटा, प्रोसेस। द इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स क्या होते हैं, आर पास्ड, कैरेक्टर्स जाते हैं फ्रॉम क्या है, पेरेंट्स टू क्या है होता है, प्रोजेनी। पेरेंट्स टू प्रोजेनी, जिसमें क्या होते हैं बेटा, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, पास्ड होते हैं, जाते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू कहाँ पे, प्रोजेनी। तो वंशागति वह है ना, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के लक्षण उनके संतानों में क्या होता है, जाते हैं, और वे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, चलता रहता है। इसीलिए इसको हेरिडिटी कैरेक्टर कहा जाता है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन आधार क्या है, इनहेरिटेंस। मेन चीज़ क्या है, इनहेरिटेंस, याद रखिएगा। इसीलिए लिखा गया है इनहेरिटेंस इज, ये क्वेश्चन बनता है, बेसिस ऑफ हेरिडिटी। तो बेसिस ऑफ हेरिडिटी इज, आपसे पूछेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है बेटा, इनहेरिटेंस, याद रखिएगा, आधार है। अब बच्चों आइए देखते हैं, हम लोगों ने दो चीज़ देखा। एक हम लोगों ने क्या देखा कि हमको जेनेटिक्स में हेरिडिटी चाहिए मिली, हेरिडिटी को हमने देखा कि वो इनहेरिटेंस उसका आधार है। आखिर इनहेरिटेंस होता क्या है, अब देखेंगे वेरिएशन क्या होता है, क्योंकि दो चीज़ पढ़ते हैं जेनेटिक्स में, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो हेरिडिटी के स्थान पे पूरा का पूरा आपको बस यह इनहेरिटेंस ही पढ़ते रहना है, क्योंकि यही आधार है उसका।
दूसरा वेरिएशन क्या होता है, विभिन्नता। तो वेरिएशन आइए देख लेते हैं। वेरिएशन इज द डिग्री, वेरिएशन इज द डिग्री बाई विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम क्या होता है, डिफर फ्रॉम दियर पेरेंट्स, दियर पेरेंट्स। मतलब विभिन्नता वो होता है जिसके द्वारा क्या होते हैं बेटा, हमारे पास संतान अपने बच्चों से संतान अपने क्या है, किससे, जनक से बेटा भिन्न होते हैं, पेरेंट्स से भिन्न होते हैं। विभिन्नता क्या है, जैसे कुछ जो है बच्चे अपने माता पिता से हूबहू मिलते रहते हैं स्वभाव में, और कुछ बच्चे क्या होते हैं, नहीं मिलते। मान लो 3-4 बच्चे हैं, तो कुछ बच्चे एकदम माता पिता से मिल रहे हैं स्वभाव में भी, कैरेक्टर्स में भी, जैसे आँखों का रंग, बालों का रंग, त्वचा हमारी पास कैसी, स्किन कैसी, आँख कान नाक बनावट कैसी है ना, ये सब मिलता रहता है। और कुछ एकदम डिफर होते हैं, तो वो जो डिफरेंट हो गए तो उसी को हम वेरिएशन कहते हैं। मतलब हमारे पास जो होता है प्रोजेनी डिफर फ्रॉम क्या होता है, पेरेंट्स, इन क्या होता है, कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स मतलब लक्षणों में जब क्या होता है, संतान न या प्रोजेनी अपने जनक से भिन्न होता है तो उसी को हम बेटा वेरिएशन कहते हैं। तो आपको हम आशा करते हैं कि ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, अब देखिए, थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा था तो अब दिखेगा। अब क्या बेटा, देखिए दिख रहा है। हम लोगों ने देखा वेरिएशन क्या है, वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच न प्रोजेनी डिफर फ्रॉम दियर पेरेंट्स। न जब ये बेटा क्या होता है, विभिन्नता किसे कहते हैं, जब हमारे पास संतान क्या हो, अपने जनक से, अपने माता पिता से लक्षणों में भिन्न होती है तो उसी को वेरिएशन, विभिन्नता कहा जाता है। ये विभिन्नता महाराज आती कैसे है, कैसे बच्चा क्या हो जाता है, अपने ही जनक से, अपने ही पेरेंट्स से क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इसका राज छुपा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लैंगिक जनन में। हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था ना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में, हमने उस चैप्टर को पढ़ाया है। तो बेटा किसकी वजह से वेरिएशन आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। क्यों, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुम्हारा क्लोन बनते थे, हूबहू आइडेंटिकल, बच्चे अपने जनक के हूबहू समान होते थे, मतलब एग्जैक्ट फोटोकॉपी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आता है, वेरिएशन। क्यों, क्योंकि वेरिएशन जो होता है बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, विकास का आधार है बच्चा, विकास का आधार। तो आपसे पूछा जाएगा वेरिएशन कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है, या काज ऑफ वेरिएशन क्या है बेटा। तो वेरिएशन कम्स फ्रॉम या काज ऑफ वेरिएशन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब समझ गए ना, लैंगिक जनन। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। शुरुआत हो गई है जेनेटिक्स की, और बहुत ही अच्छी हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। 100% आपको क्वेश्चंस जो होंगे न पूरे से पूरे क्लियर होंगे। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको जो है बेटा याद रहे कि आप जो है अपने बोर्ड में, सीबीएसई में, यूपी बोर्ड में और नीट में जो है बहुत ही ज़्यादा बेस्ट करेंगे। इसीलिए लाइन टू लाइन पूरी उसको हम बेटा लिखते हैं। सिर्फ बेटा हाईलाइट करने से कुछ भी नहीं होगा, आपको बहुत सारे जो होता है ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो हम आपको बताएंगे। इस पूरी की पूरी यूनिट में बहुत सारे एमसीक्यूज होंगे जो हम पोस्ट करते रहते हैं, उस क्वेश्चन को आप ज़रूर करिए। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगले जो है टॉपिक में हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, यही बेटा हमारे पास मेन चीज़ पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है, इनहेरिटेंस। तो क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स के क्या होते हैं, इनहेरिटेंस के मतलब आनुवंशिकता संबंधी क्या होते हैं नियम। और मेंडल का उससे पहले पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। फिर मिलते हैं हम लोग जो है अगली वीडियो में, मतलब बोले तो कल ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।